हेलो एंड वेलकम टू ए के होलिस्टिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह की कौन सी टेक्निक्स जो होती है कंपनीज अपनाती है ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा धाक जमा सके और आप जो हो उनके प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा खरीदो। तो चलिए देखते हैं कि दोस्तों हर कंपनी का यहाँ पे गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास आ सके। दोस्तों, सबसे पहली जो यहाँ पे उनकी टेक्निक होती है वो होती है एक हैबिट क्रिएट कर देना, जिससे कि लोग बाग उनके प्रोडक्ट्स के आदी बन जाए। देखिए, कोई भी अगर हैबिट आपकी पड़ती है तो उस हैबिट के हिसाब से ही आप अपना पूरा का पूरा दिन जो है वो गुजारते हो। जैसे कि आपकी हैबिट है कि सुबह उठ के मुझे ब्रश करना है, तो एक ब्रश की कंपनी का फ़ायदा तो यहाँ पे होगा ही ना, आप उस ब्रश को किसी ना किसी से तो खरीदोगे। जैसे कि आपकी हैबिट है कि मुझे फ़ोन को यूज़ करते रहना है, तो जो कंपनीज़ होगी फ़ोन की, आप उनके पास जाओगे एक फ़ोन खरीदने के लिए, फिर वो स्मार्टफोन हो या एक नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन हो, किसी भी तरह का फ़ोन अगर आप खरीद रहे हो तो उस कंपनी का तो यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। जैसे कि अगर जियो की हम बात करें तो जियो ने क्या किया था, 1 साल फ्री दे करके दोस्तों जियो ने सिर्फ यहाँ पे एक हैबिट क्रिएट की कि अच्छी खासी स्पीड लोगों को दी जाए, वो भी सिर्फ अगर उन्हें फ्री में मिलेगी तो एक तरीके की हैबिट उनको अपने आप पड़ जाएगी नेट को यूज़ करने की। और उसके बाद जो था उन्होंने अपने प्लान्स के रेट थोड़े से इंक्रीज़ कर दिए, लेकिन यहाँ तब तक जो थे लोगों को आदत पड़ गई थी, उनको एक हैबिट डाल दी थी उन लोगों ने कि यार डाटा जो है उनको हाई स्पीड का ही चाहिए। दोस्तों, यहाँ हर कंपनी ने हर एक तरह के एक्सपर्ट्स बिठा रखे हैं अपने पास, जो कि मार्केटिंग में, एनालाइजिंग में, आपकी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को पहचानते हैं। जिस तरीके से आप सुबह से शाम तक अपना पूरा का पूरा दिन गुजारते हो वो उन्हें पता होता है कि आप क्या क्या करते हो। दोस्तों, उनको अच्छा खासा एनालाइज पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, उनको एनालिटिक्स पता होते हैं हर चीज़ के। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, वो उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को फ्रेम करते हैं और उसके बाद उसकी जब फ्रेमिंग अच्छे से होती है तब मार्केट में उसको अवेलेबल किया जाता है किसी एक अच्छे सेलिब्रिटी का फेस दिखा करके। जैसे आपका फेवरेट सेलिब्रिटी आप देखते हो, उसी आपकी फेवरेट चीज़ को जिसकी नीड थी, आपको जिसकी ज़रूरत थी, उसका अगर एडवर्टाइजमेंट वो कर रहा है तो यहाँ जो है आप अपने आप ही उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। तो यहाँ जो है कंपनीज़ के पास अच्छा खासा डाटा अवेलेबल रहता है, जो कि पता होता है कि आप लोग दिन से रात तक क्या क्या सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे या गूगल पे। दोस्तों, यहाँ जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, यहाँ कई सारे बिल्स, जैसे कि अभी इंडिया में तो पेंडिंग है वो डाटा वाला बिल, लेकिन फिर भी फॉरेन के अंदर ऐसे कई सारे बिल्स हैं, कई सारे एक्ट्स हैं, ऐसे कई सारे कानून हैं जो कि बनाए जा चुके हैं इस डाटा को लेकर के, जिसकी ह्यूज डिमांड है दोस्तों इस पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि ये वो डाटा है दोस्तों जो कि अगर लोगों तक पहुँच गया, जो कि अगर उन कंपनीज़ तक पहुँच गया तो वो हर एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकती है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। उनके पास अच्छा खासा पैसा है दोस्तों, अब वो चाहते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे कि आपकी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए, और वो ये इजीली कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पैसा तो उनके पास है, इन्वेस्टर्स उनके पास है, रिसर्च करने वाले लोग उनके पास है, एक्सपर्ट्स उनके पास है। लेकिन अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो डाटा की मदद से आपके बिहेवियर को अच्छे से पहचाने और आपको सुबह से शाम तक किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों तक आपसे कैसे पहुंचाया जाए, आपसे कैसा पैसे निकलवाया जाए। और दोस्तों, यहाँ जो आपकी हैबिट्स होती है वो एक रिपीटेटिव लूप की तरह है, जो कि बार बार रिपीट होती रहती है। जो आज आप गूगल पे सर्च कर रहे हो वही आप 4 दिन बाद भी करने वाले हो, या जो गाना आज आपको पसंद है वही आप 4 दिन बाद भी सुनोगे। तो जो एक रिपीटेटिव काइंड का प्रोसेस, जो एक लूप बन रहा है दोस्तों, इस लूप का डाटा कहीं ना कहीं तो सिक्योर हो रहा है ना। और ये जो डाटा सिक्योर हो रहा है दोस्तों, ये कहीं नहीं हो रहा है, ये उन कंपनी तक पहुंचाया जाता है और वो इसको अच्छा खासा दाम दे करके ख़रीदते हैं। ये डाटा ही होता है दोस्तों जो कि पहुंचाया जाता है आपसे, जिससे आपके पास उन कंपनीज़ के मेल आना शुरू हो जाते हैं। उन प्रोडक्ट्स के मेल जो आप अपने जीमेल अकाउंट पे देखते हो, अपने इंस्टाग्राम पे जिस तरह के फॉलोवर्स आप देखते हो कि जिन लोगों को आप फॉलो करने के जो सजेशंस आपके पास आते हैं, या उन सारे कीवर्ड्स की मदद से पहचान में आ जाता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्या चीज़ आप देखना चाहते हो। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो और जैसे ही आप एक यूट्यूब पे स्क्रॉल मारते हो तो उसी तरह का वीडियो आपको शो हो जाता है जिसको आपको देखना पसंद था। मुझे तो लगता है कि ये आपके साथ हुआ होगा अक्सर, या फिर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि फेसबुक पे आपने एक स्क्रॉल मारा और उस स्क्रॉल में आपको वही चीज़ या फिर वही प्रोडक्ट की ऐड दिखाई जा रही है जिसको आप मन से ख़रीदना चाहते थे। दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके का सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है और इनसे भी कई ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं दोस्तों इनके पीछे बैठे वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, जो कंपनीज इन सिस्टम्स को बनाने में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जो साइंटिस्ट को अच्छा खासा पैसा देती है इन प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का, उनको ये अच्छा खासे तरीके से पता होता है दोस्तों कि आपको किस तरह की चीज़ की ज़रूरत है, और उसी तरीके से उनकी प्रोडक्ट की फ्रेमिंग की जाती है और आप तक वो एड्स, वो एनालिटिक्स, वो वीडियोज़ आप तक पहुँचाए जाते हैं जिनको आप देखना चाहते हो। तो अगला जो तरीका होता है पैसा कमाने का वो होता है एक तरीके से ट्रिगर करना,
यहाँ पे जो है कस्टमर्स को कंपनी ट्रिगर करती है। किस तरीके से, किस तरह का इमोशनल ऐड बना करके। जिस तरीके से एक इमोशनल ऐड आपको इमोशनल करके आपसे उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करवाने में यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि आप वो इमोशनल ऐड देखोगे और आप जो है अब उसको शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे, और उस चक्कर के अंदर दोस्तों उस ऐड की जो है प्रमोशन अच्छी खासी हो जाएगी। और इस तरीके से इमोशनल ऐड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। एक सर्वे हुआ था दोस्तों जिसमें पाया गया था कि इमोशनल तरीके के जो ऐड होते हैं या फिर जो फैमिली रिलेटेड ऐड होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, वो ज़्यादा चलते हैं। और कंपनी चाहती है कि इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा ऐड बना करके आप तक पहुँचाया जाए, ताकि आप अपनी फैमिली को मिस करो अगर आप बाहर रहते हो तो, या फिर अगर आप नहीं भी रहते हो तो अभी आप उस ऐड को शेयर ज़रूर करो। और दोस्तों इसे कहा जाता है पेड ट्रिगरिंग, यानी कि पैसे दे करके आपको ट्रिगर करना किसी भी चीज़ से, और उस चीज़ से आप में एक इम्पैक्ट क्रिएट हो और आप जो है उस चीज़ को शेयर करो। उस प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा शेयर करोगे या उस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे या लोगों तक पहुंचाते हो या किसी को भी बताते हो तो उन कंपनीज़ को तो फ़ायदा हो ही रहा है। दोस्तों अगला जो तरीका होता है वो होता है मोटिवेट करना कस्टमर को। दोस्तों इस तरह की सिंप्लिसिटी, एक ऐसी ऐड जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, इस तरह की एड्स बना करके, इस तरह के टैगलाइंस दे करके वो अपने प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाती है। एक अच्छा खासा कोटेशन प्रोवाइड करना, जैसे नाइकी हो गया लेट्स डू इट, कोको कोला मतलब कि ओपन हैप्पीनेस। तो दोस्तों इस तरीके के जो एक टैगलाइन हो गई, इस तरीके की टैगलाइन भी आपको मोटिवेट करती है। एक तरीके की मोटिवेशनल टैगलाइन है दोस्तों, ओपन हैप्पीनेस। अब देखिए कितनी अच्छी टैगलाइन इन लोगों ने यहाँ पे रखी है। तो इससे होगा क्या, इससे इनकी टैगलाइन के कारण इनका प्रोडक्ट फेमस होगा, और इस फेमस प्रोडक्ट के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपने प्रोडक्ट को फैला पाएंगे, लोगों तक पहुँचा पाएंगे। और इनका प्रोडक्ट जितना फैलेगा उतना ही ज़्यादा इनको अर्न होगा, उतना ही ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। अगला जो यहाँ पे कंपनी यूज़ करती है तरीका वो होता है रिवॉर्ड्स का तरीका। अब वो यहाँ पे क्या करते हैं, कई तरीके की वेबसाइट्स है दोस्तों, जो कि फूड वेबसाइट्स होगी या फिर क्लोथिंग की वेबसाइट्स होगी, जो कि रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है आपको, कुछ कूपन दे करके या फिर कुछ डिस्काउंट दे करके। इस तरीके के जो रिवॉर्ड्स अगर आपको मिलने लगे कहीं पे तो ऑटोमेटिकली एक कस्टमर वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। वहाँ जो है कस्टमर्स चाहेंगे, वहाँ पे उनका जो अटेंशन है वो ज़्यादा ग्रैब हो पाएगा, वो ज़्यादा वहाँ पे भागेंगे उस प्रोडक्ट के पीछे। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये भी दोस्तों एक तरीका है मार्केटिंग का। दोस्तों आजकल एक जो तरीका है प्रमोशन का वो होता है इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देना। जो आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो उन लोगों को, जैसे कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, कई सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं जिन्होंने किसी वेब सीरीज़ में काम किया हो, तो वो लोग जब किसी भी चीज़ का ऐड करेंगे तो वो उनसे डेफिनेटली पैसा तो लेंगे ही दोस्तों। और जब आप अपने फेवरेट यूट्यूबर को या फिर अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस को, उसको एक इन्फ्लुएंसर को जब उस चीज़ का ऐड करते हुए देखोगे ना, तो आपको भी मन होगा कि यार इतने सारे इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक ब्रांड का ऐड कर रहे हैं, तो आपको भी मन होगा कि यार वो जो टी शर्ट उन लोगों ने पहनी है ना, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक ही एक टी शर्ट्स को पहन करके जा रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, इतने सारे आपके फेवरेट यूट्यूबर्स जो है जिस भी टी शर्ट को पहन करके यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डाल रहे हैं ना दोस्तों, उसके कारण आपको डेफिनेटली मन होगा कि एक बार तो आप उस चीज़ को ट्राई करो। और ट्राई करने के लिए भी आपका जो कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उसी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर जो है नीचे ही कहीं पे ऐड दे दिया जाएगा, जिससे जा करके आप उस चीज़ को फटाफट से खरीद सकते हो। दोस्तों अगला जो यहाँ पे तरीका कंपनीज अपनाती है वो होता है एक एडिक्टिव प्रोडक्ट बना करके। अब सबको यहाँ पे पता है कि सिगरेट जो है हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग उसको खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पीने से उनके दिमाग में एक निकोटिन नाम का सब्सटेंस रिलीज़ होता है और उसके कारण उनको अच्छा फील होने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अच्छा फील होने का प्रोसेस था, इसमें उस सिगरेट ब्रांड का फ़ायदा हो गया, लेकिन जो इंसान है उसका नुकसान हो रहा है। तो ये जो एडिक्टिव काइंड ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, और दोस्तों ये कोई सिर्फ सिगरेट या फिर मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो है मैं हर तरह के प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि चिप्स का भी प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई फास्ट फूड हो गया, मैगी होगी। तो अब इतने सारे लोग जब मैगी के, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स आप देखोगे इंस्टाग्राम पे मैगी खा के पोस्ट कर रहे हैं या फिर कोई चिप्स का पैकेट पकड़ करके जो है अपनी पोस्ट डाल रहे हैं। तो ये जो तरीके होते हैं ना दोस्तों, ये तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने के तरीके, ताकि जो है उसको एकदम ट्रेंड किया जा सके उस प्रोडक्ट को। और जितना वो ट्रेंड होगा ना दोस्तों, उतना उन लोगों को फ़ायदा होगा। और दोस्तों एक सिंपल सी छोटी सी कंपनी भी अगर हो तो उसको भी ये आप जो फीडबैक उन लोगों को देते हो, वो फीडबैक क्या होता है, वो उस फीडबैक को अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी कंपनी का ओनर जो होगा वो फीडबैक अगर किसी ने दिया है तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करेगा दोस्तों। वो हमेशा उसको ध्यान से पढ़ेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसने क्या फीडबैक दिया है, क्या उसको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है। अगर बुरा लग रहा है तो क्या उसने कोई ऐसी चीज़ लिखी है जिसमें हम कुछ इम्प्रूव कर सकें, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट में हम ज़्यादा कुछ इम्प्रूव कर सकें। तो जितना वो इम्प्रूव करने की सोचेंगे ना दोस्तों, जितना वो चाहेंगे कि हम इम्प्रूव करें, उतना वो चाहेंगे कि
प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिका जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदा जाए लोगों के द्वारा। और दोस्तों कई ऐसी टेक्निक्स होती है जो कि शॉपिंग मॉल्स के अंदर या फिर किसी भी शॉप के अंदर अप्लाई की जाती है एक प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों बस यही था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू AK Holistics। थैंक्स फॉर वॉचिंग।